रेप यह सिर्फ शब्द नहीं, एक चीख है जो हर रोज सिस्टम की दीवारों से टकरा कर अपना दम तोड़ देती है। यह एक रूह का कत्ल है जो जिंदा जिस्म के साथ हर रोज किया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि एक बार अपने धर्म, अपने जाति को थोड़ा सा साइड में रखकर खुद से यह सवाल करो कि हमारा देश, जिसे हम भारत पिता नहीं भारत माता कहते हैं, क्या हमारी माताएं बहनें यहाँ पर रोड पर बैठे दरिंदे हो या राजनीतिक कुर्सियों पर, क्या इन सब से हमारी माताएं बहनें सेफ हैं? जरा सोच कर देखो दोस्तों, उस माँ पर क्या बीतती होगी जिसे यह पता चलता होगा कि उसकी 2 साल की बच्ची 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और आरोपी को सजा तो मिली, पर वह 2 से 3 साल बाद बाहर निकला और लोग उसकी फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हों। और आज बात मैं सिर्फ स्टैटिक्स की नहीं बल्कि उन पॉलिटिकल शील्ड की भी करने वाला हूँ जो बलात्कारियों को मसीहा बनाती हैं। आज की बात सुनकर आपको ऐसा जरूर लगेगा कि यह बात कहना कितना जरूरी था। इंडिया में हर साल एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30,000 से भी ज्यादा रेप केसेस फाइल्स होती हैं, और ये तो वो है जो कागजों तक पहुंचती हैं, और असलियत इससे कई गुना डरावनी है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जब तक आप इंस्टाग्राम पे 15 मिनट तक रील स्क्रॉल करते हैं तब तक एक बेटी के साथ दुष्कर्म हो चुका होता है। पर सवाल यहाँ ये आता है कि हमारे देश में रेप के दर का इतना बढ़ना क्या सिर्फ आम नागरिक है या वीवीआईपी लोग? और अब मैं बात करूंगा हमारे देश के कुछ पॉलिटिकल लीडर की, जिनमें कुछ लोगों ने रेप किया तो कुछ लोगों ने रेप जैसे संगीन अपराध का समर्थन करके उसका मजाक बना दिया। और इस लिस्ट में मैं सबसे पहले बात करूंगा उन्नाव रेप केस की सबसे मोस्ट वायरल पर्सन कुलदीप सिंह सेंगर की। इसने तो भाई असल में पॉलिटिकल पावर दिखाई दिया, वो भी एक रेप करने के बावजूद। और इस लिस्ट में मैं दूसरे नंबर पर बात करूंगा स्वामी चिन्मयानंद की। इसने तो भाई असल में दिखा दिया कि एक इन्फ्लुएंस की रेप करने के बावजूद एक इन्फ्लुएंस की पावर क्या होती है। और अगर भाई मैं सिर्फ बीजेपी नेताओं की पोल खोलने लगूं तो भाई मुझे प्रॉपर एक लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ेगा, उसमें इतने सारे रेपिस्ट हैं। फिर भी मैं कुछ नाम जरूर लूंगा, और उन नामों में मैं कुछ फेमस नाम लूंगा जो है ब्रिजभूषण, प्रज्वल रेवन्ना, आदित्य उपाध्याय, संदीप सिंह और बहुत सारे हैं भाई। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखना, इसमें कांग्रेस के नेता भी कम नहीं है रेपिस्ट को या रेप को समर्थन करने में। एक है भाई फूल सिंह बरैया जो एमएलए हैं मध्य प्रदेश के, और एक है KR रमेश कुमार जो कर्नाटक के एमएलए हैं। इन दोनों ने भाई तो क्या ही बेइज्जती की है रेप को और रेप के मामले को। आप वो देखने के लिए इस शॉर्ट्स को चेकआउट जरूर करना। और तो और प्रॉब्लम सिर्फ क्राइम नहीं है, प्रॉब्लम है सेलिब्रेशंस ऑफ क्राइम। जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जेल से बाहर निकाला गया तो उसका स्वागत मिठाइयों से किया गया। कथुआ के एक मासूम के साथ दरिंदगी की गई, और जब उसका अपराधी जेल से रिहा हुआ तो उसके लिए तिरंगे लेकर रैलियां की गई। और आपको ऐसी बहुत सारी घटनाएं इंटरनेट पे देखने को मिलेंगी। जब एक रेपिस्ट जेल से बाहर आता है तो उसके लिए फूल मालाओं से उसकी स्वागत की जाती है, मानो कि देश के लिए असल शहादत उसी ने दी हो। और दुख होता है यह देखकर कि आज रेप जैसा संगीन अपराध भी आइडियोलॉजी और वोट बैंक के चश्मे से देखा जाने लगा है। और अपने ही देश को लेकर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे देश में कानून बदलने से ज्यादा खुद का पर्सपेक्टिव बदलना जरूरी है, क्योंकि ऐसे नेताओं को, ऐसे पॉलिटिकल लीडर को हमें लोग चुनते हैं। और यह सोचना बिल्कुल गलत है कि हमारी माँ बहनों के साथ ये चीज नहीं हुई तो हम क्यों बोलें। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी कोई बहन नहीं है, पर भाई मैं जब ऐसे केस स्टडी करता हूँ कि 3 साल के बच्ची के साथ ये हुआ, 2 साल की बच्ची के साथ ये हुआ, तो भाई सच में दिल रो पड़ता है भाई। ये सोचना बहुत गलत है कि हमारी माँ बहन के साथ नहीं हुआ तो हम क्यों बोलें, कल तो आपका भी नंबर आ सकता है ना भाई। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैंने अपने देश में बढ़ते रेप को देखकर ये 4 लाइन लिखे हैं, तो सुनना जरूर कि जहां दरिंदगी को सियासी सुरक्षा मिल जाता है वहां इंसानियत की चौखट पर कानून का मजाक बन जाता है। यह रेप सिर्फ जिस्म की चोट नहीं, रूह का कत्ल है, जहां निर्दयता को देखकर भी सरकार खामोश रह जाता है।